एक छोटा सा गांव था। नाम था चंदनपुर। मिट्टी की गलियां, कच्चे घर और हर शाम सूरज ढलने के बाद चूल्हों से उठता धुआं। इसी गांव में एक लड़का रहता था, आरव। आरव का बचपन संघर्षों से भरा था। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो दूसरों के खेत में काम करते थे। माँ घर के कामों के साथ साथ दूसरों के घरों में रोटियां बेलकर कुछ पैसे कमाती थीं। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार खाना 3 बार नहीं बन पाता था। लेकिन आरव की आंखों में कुछ अलग था। जहां बाकी बच्चे खेल में खोए रहते, वहीं वो पुराने अखबार और फटे किताबों के पन्नों को जोड़कर कुछ न कुछ पढ़ता रहता। उसकी एक पुरानी कॉपी थी जिसके कवर पर उसने अपने हाथों से लिखा था, एक दिन मैं कुछ बड़ा बनूंगा। एक दिन स्कूल में जब मास्टर जी ने पूछा, बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस वाला। जब आरव की बारी आई, उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। पूरा क्लास हंस पड़ा। किसी ने ताली बजाई, किसी ने कहा, अरे तू, तेरे घर में तो बिजली भी नहीं है। उस दिन आरव चुप रहा, लेकिन उस रात लालटेन की मध्यम रोशनी में पड़ते हुए उसने मन में कहा, हाँ, मेरे घर में बिजली नहीं है, पर मेरे अंदर एक रोशनी है जो बुझने नहीं दूंगा। समय बीतता गया। स्कूल खत्म हुआ। अब आरव को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन पैसों की कमी थी। पिता ने पुराना बैल बेचकर उसके लिए कुछ पैसे जोड़े। मां ने अपनी चूड़ियां बेच दीं। शहर में आरव ने एक छोटे से किराए के कमरे में रहना शुरू किया। दिन में कॉलेज जाता, रात में चाय की दुकान पर काम करता। कई बार वो दुकान के पीछे बैठकर अपने नोट्स पढ़ता रहता। लोग उसे चाय वाला लड़का कहते, पर वो हर कप चाय में अपने सपनों की खुशबू मिलाता था। कॉलेज के दिनों में उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा। एक बार यूनिवर्सिटी परीक्षा में वो फेल हो गया। लोगों ने कहा, अब छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं। उसने कुछ पल चुप रहकर आसमान की ओर देखा और बोला, हार तब होती है जब इंसान मान ले, मैं अभी नहीं हारा। वो फिर जुट गया। दिन में कॉलेज, रात में काम और बीच में घंटों की नींद भी नहीं। लेकिन उस नींद से ज्यादा उसे अपने सपनों की भूख थी। कॉलेज खत्म हुआ और अब आरव समाज सेवा में जुड़ गया। वो गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाता, लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। किसी ने कहा, ये लड़का साफ दिल वाला है, इसकी बातों में सच्चाई है। एक दिन गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा, हमें कोई चाहिए जो हमारी आवाज बने। यहीं से आरव की राजनीति की शुरुआत हुई। पर राजनीति आसान नहीं थी। उसके विरोधी उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। पोस्टर फाड़े जाते, झूठी अफवाहें उड़ाई जातीं। लेकिन आरव ने सीना तान कर कहा, मैं यहां लड़ने नहीं, बदलने आया हूं। वो हर घर जाता, लोगों से बात करता, गरीबों के घर में बैठकर उनकी तकलीफें सुनता। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग अब कहने लगे, ये लड़का सच्चा है, इसका इरादा साफ है। जब आरव ने पहली बार चुनाव लड़ा, उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपनी पुरानी साइकिल पर पूरे गांव में घूमता। लोगों से कहता, मैं वादा नहीं करता, काम करके दिखाऊंगा। वो हारा, लेकिन उसके दिल में निराशा नहीं थी, बल्कि एक नई आग थी। उसने कहा, लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, पर विश्वास जरूर दिया है। अगली बार मैं जीतूंगा। अगले चुनाव में आरव फिर मैदान में उतरा। इस बार उसके साथ जनता थी। वो जीता और विधायक बना। पर कुर्सी मिलने के बाद भी उसमें घमंड नहीं आया। वो पहले दिन की तरह ही साइकिल से लोगों के घर जाता, गांव के बच्चों को पढ़ाता और हर इंसान की बात सुनता। अब आरव सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो एक उम्मीद बन गया। लेकिन सत्ता का रास्ता लंबा था। कई बार बड़े नेता उसकी राह में कांटे बिछाते। कभी फाइलें रोक दी जातीं, कभी उसके प्रोजेक्ट्स अटकाए जाते। लोग उसे तोड़ने की कोशिश करते, पर आरव ने कहा, जो झुक गया वो मिट गया, मैं झुकूंगा नहीं, झुकाऊंगा नहीं। वो जनता के बीच रहा, सच्चाई के साथ खड़ा रहा। लोगों ने उसका साथ दिया और यही उसका सबसे बड़ा बल था। सालों की मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी के बाद वो दिन आया जब पूरे देश की निगाहें टीवी पर टिकी थीं। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के आंगन में एक साधारण परिवार से आया लड़का अब देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा था।
जब उसने शपथ ली, उसकी आंखों में आंसू थे। उसके मन में अपने गांव की मिट्टी की खुशबू, माँ के हाथों की रोटी और पिता के शब्द गूंज रहे थे। गरीबी बुरा नहीं है बेटा, अगर मेहनत तुम्हारा साथ दे। आरव ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि कोई भी इंसान छोटा नहीं होता अगर उसका सपना बड़ा और नीयत सच्ची हो। उसने अपने पहले भाषण में कहा, मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, इस देश का सेवक हूं। जो लड़का कभी लालटेन की रोशनी में पड़ता था, आज उसी रोशनी को हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा रहा है। और इस तरह एक साधारण गांव का लड़का अपनी मेहनत, ईमानदारी और जज्बे से इतिहास बन गया। अगर तुम में कुछ करने की आग है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बस एक कदम चलना शुरू करो, मंजिल खुद ब खुद नजर आने लगेगी।